सो गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में जब हम एशिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने जो एशिया का जनरल देखा, हम लोग उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स देखे, मतलब भौगोलिक परिस्थितियाँ देखी, इतने भागों में उसको, क्षेत्रों में उसको डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में देखा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो नोट हम लोग को रिवीजन करने हैं, इसके अलावा जो एग्जाम में नहीं आता वो सब हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था आपकी जो एशिया की प्रमुख नदियाँ, बिकॉज नदी का नाम दे सकता है उसे ऑप्शन सर्च आउट करवा सकते हैं, या कोई कोई नदी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो यांगत्से कियांग नदी है चीन की, वो अपने किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ किस लिए प्रसिद्ध है? वो एक्चुअली आपके जो चुहान शहर है ना, शांघाई शहर है, जो वुहान शहर है, वो उसके आपके नदी का जो तट है वहाँ पर स्थित है। ठीक है? तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने आपको येलो बोला था, येलो रिवर क्या है? तो येलो रिवर भी चीन का शोक कहते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2-3 4 नदियों के बारे में ही पढ़ा था, जैसे कि आमू दरिया, सीर, दरचा, ठीक है? और उसके बाद हम लोग चाओ फ्राया नदी किया था, यूक्रेटिस नदी किया था, येलो नदी तक किया था। ठीक है? आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है? सो फर्स्ट नदी का नाम लिखो आप, यांगत्से कियांग नदी। देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये नदी चीन के उधर बहती है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, शहर क्या हो जाएगा इसका मतलब शहर हो जाएगा आपका चीन। ठीक? शहर जब चीन हो जाएगा तो आप क्या-क्या इससे रिलेटेड बोलोगे? इसका मुहाना जो है वो हो जाएगा आपका पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर। देखो आज अगर समय मिल, या ये तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है एशिया का मैप। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अगर मुझे आज क्लासेस लेने के बाद समय मिल जाता है तो मैं आपको एक छोटा सा स्मॉल वीडियो बना के अपलोड करवा दूंगी और आप बाकी सबको भेज भी दोगे। ठीक है? उसके बाद एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यही वाली है। तो ये आप लिखोगे कि एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसी के तट पर आपका शंघाई और वुहान शहर है। वुहान शहर नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। किस लिए चर्चा में आया था आप सब कमेंट करना है इसमें। ठीक है? थोड़ा न्यूज़ के साथ भी तो अपडेट रहना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है कि इसी शहर के आपके तट पर क्या है? शंघाई, शंघाई एवं वुहान शहर, वुहान शहर स्थित है। क्लियर? वुहान शहर स्थित है। इसी के बाद आपका एक और डैम है जो थ्री गॉर्ज डैम है। ठीक है? तो आप बोलोगे कि इसी नदी पर थ्री गॉर्ज गॉर्ज डैम। ठीक है? थ्री गॉर्ज डैम जो है इसी नदी पर स्थित है। तो ये नदी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बना लो भले। नेक्स्ट है आपका, हेडिंग डालिए इरावदी नदी। अब ये नदी एक्चुअली म्यांमार की सबसे मुख्य नदी है। म्यांमार की मुख्य नदी है। इसका मतलब शहर कौन सा हो गया? यही हो गया। ठीक है? तो उद्गम स्थल क्या है? एक्चुअली उद्गम इसका जो है ना, दो नदियों के संगम पर होता है। मतलब माली और नामी नदी जो है, इनका क्या होता है? संगम होता है। और इस इरावदी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो आप सीधा सीधा लिख देना कि माली और नामी नदी। कुछ नहीं, मैंने एक मैप लिया है, मैप लेके बैठी हूँ। और बहुत सारे मैप रखो ना अपने पास, हर एक टॉपिक पर हर एक मैप रखो और देखना हो जाएगा आपको। बाकी सब कुछ याद ही, नाम से ही याद हो जाता है। ठीक है? इसलिए मैंने बोला कि एक नोट्स के कम से कम 3 नोट्स हाथ से निकलने चाहिए, तभी आप प्रिपेयर हो। तो माली और नामी नदी का जो संगम होता है, संगम से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है? संगम से। अब नेक्स्ट क्यों प्रसिद्ध है? इसका मुहाना जो है अंडमान सागर है। मुहाना जो है अंडमान सागर है, तो है वो म्यांमार में का जो हांगून शहर है। ठीक है? म्यांमार का यांगून शहर जो है वो यहीं पर स्थित है। तो बोलोगे कि इसके डेल्टाई क्षेत्र पर
म्यांमार का कौन सा यांगून शहर स्थित है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। आगे आप लिखो साल्वीन नदी। तीसरे नंबर पर साल्वीन नदी। साल्वीन नदी, साल्वीन नदी, ठीक है। अब साल्वीन नदी भी आपके सेम टू सेम म्यांमार की है, बट ये आपके थोड़ा तिब्बत के साइड है, यानी कि आप बोलोगे थोड़ा चाइना के साइड में है। क्लियर? मैप में तो हम लोगों ने क्लास में किया ही है, और जो नहीं किए वो एक बार देख लेना। तो आप बोलोगे कि म्यांमार की प्रमुख नदी, प्रमुख नदी, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ म्यांमार, ठीक। बट इसका उद्गम क्या है? उद्गम जो होगा इसका, उसका तो दो नदियों के था उद्गम, था यहाँ पे चीन का जो पठार, चीन में जो तिब्बत का पठार है वो है चीन, यानी कि तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत का पठार इसका उद्गम स्थल है, लेकिन मुहाना वही अंडमान सागर, और ये आपके म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उद्गम क्या होगा आपका? तिब्बत का पठार, मुहाना वही सेम अंडमान सागर, और साथ ही साथ आप ये कहोगे इसका जो आपका म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आ जाओ, मेकोंग नदी। बहुत सारे शहर में ये जाती है, तो ये काफ़ी कंफ्यूज बिल्कुल मत होना मेकोंग नदी का लेके, ठीक है। पहले तो ऊपर से लेते हैं, एक चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। और साथ ही साथ ये प्राकृतिक सीमा भी बनाती है, किसका? म्यांमार, लाओस, और किसका? थाईलैंड, लाओस का। म्यांमार लाओस का सीमा बनाती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना, थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। किसका? पहले तो ये चीन, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, लाओस और वियतनाम, ये तो 4 शहर हो गए। लेकिन बी पार्ट पर आप क्या लिखोगे? प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। किसका किसका प्राकृतिक सीमा बनाती है? एक आपका लाओस और म्यांमार का, लाओस और म्यांमार का, और दूसरा आपका बनाती है लाओस और थाईलैंड का, ठीक है। पहला किसका? लाओस और म्यांमार का सीमा बनाती है प्राकृतिक, और दूसरा आपका लाओस और थाईलैंड का सीमा बनाती है प्राकृतिक, ठीक है। अब देखो इसका उद्गम वही आपका चीन का पठार ही है, मुहाना आपका, लेकिन दक्षिण चीन सागर है, ठीक है। मुहाना क्या है? दक्षिण चीन सागर। तो आप बोलोगे उद्गम जो है आपका वो है चीन का चीन में जो पठार है ना, तिब्बत का पठार, वही है तिब्बत का पठार, ठीक है। लेकिन इसका मुहाना क्या है? दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। अच्छा, अब इसके आपका जो इस किनारा होता है ना, ठीक है, किनारे पर क्या है इसके? कौन सा शहर बचा है? कंबोडिया का राजधानी नामपे, ठीक है। तो इसके किनारे पर, किनारे पर कंबोडिया, कंबोडिया का, कंबोडिया की राजधानी क्या है? कैपिटल आपका नामपे शहर स्थित है, ठीक है। नामपे शहर स्थित है। और ये जो विश्व की जो अमेजन नदी के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अमेजोन में हम जानते हैं सबसे ज़्यादा विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई है। जो अमेजन कौन से कॉन्टिनेंट में? कमेंट करना मुझे, आंसर देना, कहाँ कितने जगहों पर आपके पास उपलब्ध हो। यूट्यूब पर है,
आपके टेलीग्राम पर है, कहीं भी आप कमेंट देना। जब आप कमेंट देते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ फैंसी थिंग्स कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आपका दिमाग कितना एक्टिव है कि आप उस फैक्चुअल का आंसर तुरंत दे सकते हो। आपके दिमाग में सोचना नहीं पड़ेगा, आपको दिमाग को कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, जो गूगल सर्च करना नहीं पड़ेगा। ओके, सो दैट्स वाई जब भी मैं क्लास लेती हूँ, आपके क्लास में भी जब ऑफलाइन लेते हैं, ठीक है, या जब मैं ऐसे रिकॉर्डिंग करती हूँ रिवीजन का, तो मैं हमेशा यही कहूँगी आपको कि आप तुरंत आंसर देने की कोशिश करो, जी बिना सर्च किए, तब आप बोलोगे कि हाँ हम एक्टिव हैं। तो सेकंड नंबर पर विश्व की जैव विविधता, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कहाँ पर, इसके बेसिन वाले क्षेत्र पे मिलती है। सबसे पहला कौन है, अमेजोन है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, ये वाली नदी, मेकोंग नदी, क्लियर। और ये है कहाँ पर, ये आपके चीन, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। और कौन सा कॉन्टिनेंट पर है, ये आपके एशिया कॉन्टिनेंट पर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो जॉर्डन नदी, 5वें नंबर पर आपकी। एशिया बड़ा है बेटा, तो बहुत ज़्यादा नदियाँ तो होंगी ही, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, पर हम लोग इंपॉर्टेंट नदी पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, फालतू का पूरा पुथा अपने को पढ़ना नहीं है। अब जॉर्डन नदी देखो, इजराइल में पहले जॉर्डन नदी है तो जॉर्डन शहर को लेगा ही लेगा। इजराइल होगा, सीरिया होगा, फिलिस्तीन होगा। तो इजराइल प्लस जॉर्डन प्लस आपका कौन सा, सीरिया, और प्लस आपका फिलिस्तीन, ठीक है, ये चार तो इसके हो गए। लेकिन जो इसका मुहाना है वो क्या है, मृत सागर या डेड सी। इसका जो मुहाना है वो क्या है आपका, मृत सागर या डेड सी, ठीक है। 6वें नंबर पर लिखिए लीना नदी, लीना नदी, लीना नदी आपके कुछ नहीं, बस रूस में बहती है, और इसका मुहाना जो है वो आर्कटिक सागर है, या आप बोलोगे लाप्टेव शहर है, सागर है। मुहाना जो होगा ये आपका आर्कटिक सागर भी बोल सकते हो, या अगर आपके ऑप्शन में लिखा है तो आप बोलोगे लाप्टेव, लाप्टेव सागर। लेकिन बहता कहाँ पर है, रशिया में, बहता कहाँ है, रशिया में। नेक्स्ट नदी देखो ओब नदी, ओब नदी, ठीक है। ओब नदी जो है ये भी आपके रूस में ही है, रूस, रूस में कहाँ पर, मुहाना जो है इसका कारा सागर है, या फिर से आप बोल सकते हो, देखो ये लाप्टाप सागर सागर है, ठीक है। लीना का, ओब का, मुहाना अगर बड़े तौर पे देखें तो आप बोलोगे कि आर्कटिक सागर, लेकिन ऑप्शन में अगर ये आर्कटिक ना रहे तो आप बोलोगे कारा सागर, कारा, कारा सागर, ठीक है, कारा सी। नेक्स्ट आप लिखिए येनसी नदी, ये नेसी नदी, येनेसी नदी, येनेसी नदी भी आपके रूस में ही बहती है, मुहाना आपका कारा सागर ही है। तो आप बोलोगे कि ये जो है सेम टू सेम है, आपकी येनेसी नदी और ओम नदी। 9 नंबर पर आपके अमूर नदी, अमूर नदी, ठीक है। अमूर नदी दो पे बहती है, एक रूस में भी बहती है और चीन में भी बहती है, रूस प्लस चीन, ठीक है। और इसका मुहाना क्या है आपका, तत्त जल संधि के पास है, और ओखोत्स्क सागर, चीन में हो गया। मुहाना आप लिखोगे, मुहाना जो लिखोगे ओखोत्स्क सागर, ठीक है। या आप बोलोगे यहाँ पे एक जल संधि है, तत्तर जल संधि, तत्तर जल संधि के पास। एक मेरा वीडियो बना हुआ है जितने भी इम्पोर्टेंट जल संधियाँ हैं, मैक्सिमम देखो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें आते हैं इतनी जल संधियाँ, पर जो जो इम्पोर्टेंट आ जाएगी वो मैं आपको बीच बीच में से बताते जाऊँगी। नेक्स्ट देखिए सिक्स्यांग नदी, 10th नंबर पर आपके सिक्स्यांग नदी, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये चीन में ही इसका
होगा। लेकिन इसका मुहाना आप लिख लो, मुहाना आपका दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, ठीक है। जो इसका डेल्टाई क्षेत्र है ना, वहाँ पे रेशम के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। तो आप बोलना कि डेल्टाई क्षेत्र रेशम के उत्पादन के लिए फेमस, रेशम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके मुहान पर हांगकांग व ग्वांगझो शहर स्थित है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो आप बोलोगे कि मुहाने पर, मुहाने पर दो शहर हैं, शहर स्थित है। कौन कौन से शहर स्थित है? एक तो आपका हांगकांग हो जाएगा, हांगकांग हो जाएगा, और दूसरा इसका ग्वांगझो, ठीक है। ये दोनों शहर जो है इसके मुहाने पर स्थित है। लास्ट में लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग जानते हैं कौन कौन सी, ये हम लोग इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जो कि आपके ईस्टर्न साइड की है। तो पहले तो ये चीन में भी जाएगी, ये आपके भारत में भी जाएगी, और ये आपके बांग्लादेश में भी जाएगी, ठीक है। ये तो 3 शहर हो गए, लेकिन इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये कि इसका कौन से ग्लेशियर से उद्गम होती है। तो उद्गम लिखना आप चेमयुंगडोंग, चेमयुंगडोंग ग्लेशियर या हिमखंड, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे मुहाना, मुहाना तो इसका आपका बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट आप बोलोगे कि ये से तिब्बत में दूसरे नाम से जानते हैं, या आप बोलोगे कि इसे चीन में दूसरे नाम, हमारे इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बट इसे चीन या तिब्बत बोल दो, तिब्बत में कौन से नाम से? यारलुंग सांगपो, सांगपो, ठीक है, यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी को पद्मा, इसी को बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जो है आप पद्मा नाम से जानते हो, पद्मा। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ब्रह्मपुत्र इंडिया में क्या है? ब्रह्मपुत्र। चीन में क्या है? यारलुंग सांगपो। और बांग्लादेश में क्या है? पद्मा, ठीक है। अब 2 चीजें आपके बोलनी है, सहायक नदियां कौन सी है, ठीक है। इसकी दिबांग और लोहित, लोहित इसकी 2 सहायक नदियां हैं, नदियां, ठीक है। और दूसरा, बांग्लादेश की जो तिस्ता नदी है वो इसी में आके मिलती है, बांग्लादेश में तिस्ता नदी, तिस्ता नदी इसी में मिलती है, क्लियर है। सो ये आपकी जो थी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट नदियां हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्लियर, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब कुछ एशिया के इम्पोर्टेंट झीलें देखेंगे। एशिया के प्रमुख झीलें, झील, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो लेक्स हैं, इम्पोर्टेंट लेक्स कौन कौन से? तो पहला लिखना आप कैस्पियन झील, कैस्पियन लेक या कैस्पियन झील, ठीक है। कौन कौन सा? अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस,
ये 4 में ये झील है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। शहर कौन सा होगा? अज़रबैजान, ठीक है। दूसरा ईरान, तीसरा कजाकिस्तान, चौथा आपका तुर्कमेनिस्तान और पांचवा आपका रूस, ठीक है। ये जो 5 है इन पर है, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एशिया और यूरोप का जो विभाजन जो होता है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। समझ लो एशिया कितना बड़ा है, यूरोप कितना बड़ा है, इन दोनों को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, ठीक है। और यहाँ जो झील है ना, इस पर 2 इम्पोर्टेंट बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, एक आपकी वोल्गा और एक आपकी यूराल, ठीक है। तो जैसी प्रमुख नदियाँ इसमें इसके मुहाने पर हैं। कौन कौन सा? पहला तो आप लिखोगे कि वोल्गा, मुहाने पर, मुहाने पर नदी कौन सी है? एक आपकी वोल्गा, वोल्गा नदी, और एक आपकी यूराल नदी, ठीक है। और साथ ही साथ एशिया प्लस यूरोप, एशिया प्लस यूरोप का क्या करती है? विभाजित करती है, ठीक है। इन दोनों का विभाजन करती है। और विश्व, और ये तो हमने देखा ही है कि विश्व की सबसे बड़ी आपकी लेक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है कहाँ है? अच्छा, ये एशिया के फैक्ट वाला जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने इन सब चीज़ों को डिस्कस भी किया था, कैस्पियन के बारे में। दूसरा लिखिए बालखश झील, दूसरा लिखिए बालखश झील या बालखश लेक। ये कहाँ पर है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके कजाकिस्तान में है और खारे पानी की झील है। कजाकिस्तान और खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है। तीसरे नंबर पर लिखिए पेंगोंग झील, ये आपके भारत और चीन में है। कौन से? भारत में भी है और चीन में भी। लेकिन आप बोलोगे कि रामसर का जो कन्वेक्शन के तहत इसे मान्यता प्राप्त है, और साथ ही साथ भारत और चीन के मध्य जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जो LAC है, वो यहीं से ही गुजरती है। तो ये झील जो है रामसर सर कन्वेंशन की मान्यता प्राप्त। और दूसरा बोलोगे क्या कि भारत व चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है, LAC यहीं से गुजरती है। क्लियर है? चौथे नंबर पर आप बोलोगे टोनले सर झील, अब ये क्या है? ये आपके कंबोडिया में बहती है, कंबोडिया। और साथ ही साथ इसका जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण झील है, ये कहाँ की महत्वपूर्ण झील है? दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया की महत्वपूर्ण झील। ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट है, तो
रिवीजन करने के लिए आपके पास पूरा पोथा नहीं चाहिए, छोटे छोटे मात्रा में चाहिए। फिर आप देखना वॉन झील। वॉन झील नाम तो थोड़ा सा लगेगा कि आपके चाइना के साइड में, पर कंफ्यूज मत करना, वॉन झील तुर्की में बैठती है, वॉन झील। ठीक है, ये है आपकी कहाँ की, तुर्की की, तुर्की की। और तुर्की के साथ साथ ये विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। पानी की झील, विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर आप बोलोगे बैकॉल झील, 6वें नंबर पर बैकॉल झील, बैकॉल लेक। ये कहाँ पर है, ये आपकी रूस की है, सबसे गहरी झील है। और दो नदियां यहाँ से उद्गम होती है, कौन कौन सी, अंगारा और लीना। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रूस की। ठीक है, और सबसे विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी, या डेप्थ बोलोगे, गहरी, डेप्थ बोलते हैं ऐसे, डेप्थ झील। और साथ ही आप बोलोगे क्या, उद्गम किसका किसका होता है, दो नदियों का, कौन कौन सी, एक आपकी लीना और दूसरा आपका अंगारा। ठीक है, इन दोनों का क्या है, ये उद्गम स्थल है। नेक्स्ट चलता है, 7वें नंबर पर आपका क्या है, अरल सागर। अरल सागर, अरल सागर में क्या होगा, दो है आपके, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। दो स्टेट्स कौन से हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये आधा ज और ब आ जाएगा, उज्बेकिस्तान, किस्तान। ठीक है, अच्छा, दो चीज है इसमें, दो आपकी जो नदी है, एक आमू दरिया और एक सीर दरिया। ये दोनों नदियां, एक तो पहली बात इस अरल सागर में गिरती है। ठीक है, दो नदियां गिरती हैं, एक आपकी कौन सी, आमू दरिया, दरिया नदी, और दूसरी आपकी बोलोगे सीर दरिया नदी। ये दोनों नदियां क्या कहते हैं, यहीं पे आके गिरती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज बोलो कि जो अरल सागर है ना, धीरे 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 सूखता जा रहा है। क्यों सूखता जा रहा है, बिकॉज इंसानी एक्टिविटीज के कारण, बहुत सारी एक्टिविटियां हैं जो कि ये धीरे 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 घटता जा रहा है। और आप बोलोगे कि ये जितना था अरल सागर, अभी ओनली 10% बचा हुआ है, 10% लेफ्ट है, सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है। वाई, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, मानवीय गतिविधियों के कारण ये धीरे धीरे सूखता जा रहा है। अभी सिर्फ 10% बचा हुआ है। दूसरा नेक्स्ट लिखिए, लोकनूर नदी, दूसरा सॉरी नदी बोल, झील, लोकनूर झील। ठीक है, ये लोकनूर झील आपकी एक्चुअली चाइना की है, चीन में है। और कहाँ पर स्थित है, तारिम बेसिन पर स्थित है, तारिम बेसिन पर स्थित है। पहली चीज, और ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। और लास्ट लिखिए, टोबा झील। देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं, कम तो होगा ही नहीं कभी, लेकिन इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे ना, क्योंकि अपने को क्रैक करना है क्या, कंपटीशन। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में पहली बात ये बहती है। और ये एक टाइप का क्रेटर झील है, और साथ ही साथ मीठे पानी, देखो अभी सारे हमने खारे बताए हैं, ये वाला मीठा है। तो आप बोलोगे एक तो मीठे पानी की झील, और दूसरा ये क्रेटर झील है।
ग्रेटर झील का एग्जाम्पल। ओके, ग्रेटर झील का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ एशिया में कौन कौन से मैदान है और कौन कौन से मरुस्थल है, हेडिंग डालिए। ओके, एशिया में स्थित मैदान एंड मरुस्थल, मैदान और मरुस्थल यानी कि एशिया में आपके कौन कौन से डेजर्ट है और कौन कौन से प्लेन्स हैं। ठीक है, प्लेन्स एंड डेजर्ट ऑफ एशिया। पहला आप लिखिए रूबल खाली मरुस्थल, कहाँ होगा, अरब के साइड ही होगा। तो पहला आपका है रूब अल खाली मरुस्थल। ठीक है, ये एक्चुअली कहाँ पर है आपका, दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप। ठीक है, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि है और ये सऊदी अरब में स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है। और इसका विशेषता क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित है। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिखिए अन-नफूद मरुस्थल। ठीक है, ये आपका नाम ही बता रहा है कि गर्म मरुस्थल है और सऊदी अरब में स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है और साथ ही साथ गर्म मरुस्थल है, हॉट डेजर्ट है। वो तिब्बत का पठार क्या है, वहां पर ठंडी है, याद रहे। दस्ते कबीर मरुस्थल, दस्ते कबीर मरुस्थल। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पर है, ईरान में स्थित है, ईरान में स्थित है। और इसे ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के भी कहते हैं। चौथे नंबर पर लिखिए दस्ते लूट मरुस्थल। ये आपका कहा कि पूर्वी ईरान में स्थित है, पूर्वी ईरान। ठीक है, पांचवें नंबर पर लिखिए गोबी मरुस्थल, इससे क्वेश्चन बनेंगे, गोबी मरुस्थल स्टार बना लो। एक्चुअली गोबी मरुस्थल कहाँ पर आपका विस्तार है, आपको मंगोलिया में मिलेगा और चीन में मिलेगा। तो इसका विस्तार लिखो, विस्तार जो है आपके दो, चीन और मंगोलिया। ठीक है, चीन और मंगोलिया में इसका विस्तार मिलेगा। एशिया का सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है ये, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से ये एक है। लेकिन ये कैसा मरुस्थल है, ये एक ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। यही तो इसकी खासियत है कि ये एक ठंडा मरुस्थल है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि गोबी मरुस्थल पर आप स्टार बनाओ। छठवें नंबर पर लिखो तकला मकान मरुस्थल, तकला मरुस्थल। ये आपका कहाँ पर है, चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, सिक्यांग पर स्थित है।
चीन के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, पश्चिम में सिकयांग स्थित है। 7वें नंबर पर लिखिए मंचूरिया का मैदान, मंचूरिया का मैदान, मंचूरियन प्लेन्स, ये कहाँ पर है आपके? ये जो अमूर और उसकी सहायक नदी होती है ना, उसके द्वारा निर्मित है, लेकिन है ये कहाँ पे? चीन में स्थित है। तो ये तो चीन में स्थित है, और आप बोलोगे अमूर, अमूर नदी और उसकी सहायक नदी, सहायक नदी द्वारा निर्मित, ठीक है। और दूसरा क्या है? तुरान का मैदान, आमू दरिया और जो सीर दरिया है वो बनाता है इसका, और इसका जो विस्तार है वो आपका तुर्कमेनिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है और कजाकिस्तान में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दूसरा आपका तूर्ण, लास्ट जो है आपका, लास्ट आपका लिखिए तुरान का मैदान, तुरान का मैदान, ठीक है। तो इसके जो स्टेट्स हैं आपके वो क्या होगा? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, नेक्स्ट आपका उज्बेकिस्तान, नेक्स्ट आपका कजाकिस्तान, ठीक है। और बनता कैसे है? आपके आमू दरिया और सीर दरिया, आमू दरिया प्लस सीर दरिया, सीर दरिया, ये जो दो नदियां हैं, नदियों से बनता है। तो ये आपके मैदान और मरुस्थल हो गए, कहाँ के? एशिया के। ओके। दो चीज़ें हैं, एक तो इसके इम्पोर्टेंट शहरों के बारे में मुझे बात करनी है कि मतलब एशिया के जितने भी इम्पोर्टेंट, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, और इधर आप इस साइड में आ जाओ तो आपको कौन कौन सा मिलेगा? देखो ये तो मैं अपने नीचे के साइड की बात कर रही हूँ, जैसे श्रीलंका भी आपका इम्पोर्टेंट शहर है, मलेशिया, जापान, ये सारे क्या हैं? एशिया के, इंडोनेशिया, ये इस साइड के आपके इम्पोर्टेंट शहर हैं। और इन इम्पोर्टेंट शहरों में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो एशिया है ना, उस एशिया में आपको डिफरेंट डिफरेंट शहर मिलेंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाह रही थी कि ये आपका एक आपका जीके फैक्ट भी हो जाएगा, और एग्जाम में आया तो वो भी हो जाएगा कि एशिया जितने इम्पोर्टेंट शहर हैं और उनकी राजधानियाँ क्या हैं। तो हेडिंग डालना, एशिया के महत्वपूर्ण देश, देश और उनकी राजधानी, क्लियर? कौन कौन सा शहर है? इधर से एक साइड से, अफगानिस्तान की तरफ से शुरू करो, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान का क्या है? ये नहीं, अफ है। अफगानिस्तान का काबुल, ठीक है। बहरीन, बहरीन, ये है आपका देश या कंट्री, और ये है उसकी कैपिटल या आपका राजधानी, बहरीन। बहरीन का मनावा, मनामा। तीसरे नंबर पर अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है। अजरबैजान का आपका क्या होगा? बाकू। नेक्स्ट है आपका कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया का आपका हो जाएगा नामपे, ठीक है। फिर आप आ जाओ चीन पर, चीन का क्या है? बीजिंग। नेक्स्ट आप आ जाओ भूटान, भूटान का क्या है? थिम्पू। नेक्स्ट आप आ जाओ नेपाल, नेपाल का क्या है? काठमांडू।
नेक्स्ट आप आ जाओ उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का क्या है? प्योंगयांग। नेक्स्ट आप आ जाओ फिलीपींस। फिलीपींस फिलीपींस का आपको क्या मिलेगा? मनीला। मनीला। फिर आप आ जाओ कतर। कतर कतर का दोहा। जॉर्जिया। जॉर्जिया का है आपका तिल तिबलिसी। ईरान का क्या है? तेहरान। इराक का क्या है? बगदाद। तजाकिस्तान। दुशांबे। ठीक है, कुछ नहीं, मैप लो और सरासर शुरू हो जाओ, याद अपने आप रहेगा। फिर तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान का क्या है? अश अशकाबाद। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का क्या है? नूर सुल्तान। ठीक है, उसके बाद आ जाओ वियतनाम। वियतनाम का क्या है? हनोई। उज्बेकिस्तान का ताशकंद। उज्बेकिस्तान का है ताशकंद। ठीक है, फिर आप आ जाओ साइप्रस। साइप्रस का आपका निकोसिया। उसके बाद सऊदी अरब। सऊदी अरब का रियाद। सऊदी अरब नाम सुनते हैं सब कुछ, खूब रील्स देखते हैं, पर उसका आपको कैपिटल भी पता होना चाहिए। तो सऊदी अरब। ठीक है, उसका है आपका रियाद। इसके बाद आप देखो थाईलैंड। थाईलैंड थाईलैंड का क्या है आपका? बैंकॉक। ठीक है, उसके बाद आ जाओ किर्गिस्तान। किर्गिस्तान किर्गिस्तान का आपका है बिश्केक। ठीक है, किर्गिस्तान का क्या है? बिश्केक। लाओस लाओस का आपका वियतनाम है। लाओस का आपका वियंतियान है। लाओस का क्या है? वियंतियान। उसके बाद मलेशिया। मलेशिया का क्या है? कुआलालंपुर। ठीक है, उसके बाद यमन। यमन का आपका साना। ओमान का मस्कट। मस्कट। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का सियोल। और तुर्की का अंकारा। तुर्की का अंकारा। ये सारे क्या है? ये सारे एशिया के इम्पोर्टेंट और भी बहुत देश हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो हमने सारे डिस्कस किया। और साथ ही साथ मैंने ये जब डिस्कस किया तो आपके इम्पोर्टेंट शहर हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा हमेशा यूज़ टू और न्यूज़ वगैरह करंट वगैरह इन सब में हमें दिखाई देता है। ठीक है, एशिया में हमने अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर देखे, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शहर के बारे में मैं जैसे ही बोली डिस्कस करूँगी। उसमें है आपका पहला, देखो मैं एक जनरल डिस्कस कर रही हूँ, बाकी जो न्यूज़ है वो तो आप लोग खुद ही करंट्स के हिसाब से ही तैयार करते ही हो। लेकिन अगर मैं वहाँ के स्थित और भी जो थोड़े बहुत जो लोग हैं या उनकी वनस्पति वगैरह या शहर वगैरह या संसाधन वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखिए इज़राइल। इज़राइल
इज़राइल, एक तो आप ये बताओगे कि जो सीमा है वो किससे किससे बन रही है। तो इज़राइल की सीमा जो है वो आपकी बनती है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से जुड़ी है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप बोलोगे जो इसका जो उत्तर पूर्वी भाग है वो गोलन हाइट्स स्थित है, जो कि सीरिया और इज़राइल के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। ठीक है, किसके मध्य? ये जो आपका इज़राइल के जो उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स। तो ये किसके बारे में विवादित है? आपके इज़राइल और सीरिया, सीरिया और इज़राइल। ठीक है, सी पर आ जा। एक तो अभी यहाँ पर जो चल रहा था, तो आप बोलोगे यरूशलेम, यरूशलेम। ठीक है, यरूशलेम में आपको यहूदी मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे और मुस्लिम का धार्मिक स्थल है। ठीक है, पर ये क्या है कि यहाँ पर जो इज़राइल ने कब्जा कर उसे अपनी राजधानी बनाया है। ठीक है, जो कि खाड़ी देशों के लिए जो विवादित खाड़ी देश मतलब आपके जो इस साइड पे पड़ेंगे ना वो। ठीक है, तो आप बोलोगे जो यरूशलेम है यहाँ पर यहूदी प्लस आपके ईसाई और आप बोलोगे कि मुस्लिम्स के धार्मिक स्थल है। ठीक, लेकिन इस यरूशलेम में आपका क्या है? इज़राइल की राजधानी बनी है। इज़राइल की राजधानी बनी है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि खाड़ी देशों के साथ डिस्प्यूट चलता है। खाड़ी देशों के साथ विवाद है। अब देखो, जब मैंने ये खाड़ी देश बोला तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो फारस की खाड़ी है ना, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से जुड़े जितने भी देश होंगे, जुड़े देश, उन सबको हम क्या कहते हैं? ये खाड़ी देश। अब इसमें आते कौन कौन से हैं बताओ? इसमें आएंगे आपके बहरीन, इसमें आएंगे आपके कुवैत, इसमें आएंगे आपके ओमान, इसमें आएंगे आपके कतर, इसमें आएगा सऊदी अरब। ठीक है, और इसमें आएंगे अरब अमीरात की संयुक्त अरब अमीरात। ये इसके कुछ प्रमुख प्रमुख खाड़ी देश हैं। ठीक है, तो यरूशलेम इज़राइल के बारे में हमने पूरा इस चीज़ को देखा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये तो मैंने आपको डिस्प्यूट और ये सब के बारे में बताया, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो इज़राइल है ना, यहाँ पर आपको तेल अवीव और हैफा औद्योगिक केंद्र मिलेंगे। इम्पोर्टेंट औद्योगिक केंद्र आपके कौन से हैं? डी नंबर पे लिखना, तेल अवीव प्लस हैफा। ये क्या है? इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल क्षेत्र है या सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स है या औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र इम्पोर्टेंट या प्रमुख, जो भी बोलो। दूसरा लिखो फिलिस्तीन, दूसरा लिखिए फिलिस्तीन। देखो, मैं फिर से एक ही चीज़ कहूँगी, करंट के हिसाब से आपको देखना ही होता है, लेकिन मैं वहाँ के जो
जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, डोंट टेक समथिंग एल्स वाइज। ठीक है, हम लोग को सिर्फ उतना ही जानना है जितना कि हम कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, दूसरा आपका होगा हज़रत मूसा। हज़रत मूसा, ठीक है, यहीं के निवासी थे, यहीं के निवासी हैं, निवासी थे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप ये लिखोगे कि यहाँ पे यहूदी, ईसाई व इस्लाम की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। इसको आपके यहूदी, ईसाई प्लस इस्लाम की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। सी नंबर पर आप लिखोगे कि वर्तमान में जो फिलिस्तीनियों के अधिकार क्षेत्र में गाजा पट्टी वो वेस्ट बैंक ही है। ठीक है, वर्तमान में गाजा पट्टी पर आप बहुत सुनते हो, में फिलिस्तीनियों फिलिस्तीनियों का, ठीक है, के अधिकार क्षेत्र में क्या है, गाजा पट्टी, गाजा पट्टी व वेस्ट बैंक ही। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं।